नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। मैं हूं अर्चना आपके साथ और मैं लेकर आई हूं आज कंपटीशन क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। आज हम स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, क्या किया जाता है स्क्वायर में, कैसे इतनी आसानी से स्क्वायर को सॉल्व किया जा सकता है, ये सब सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक है ना। आज की क्लास में हम अच्छे से स्क्वायर सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद होनी चाहिए क्या, 1 से 30 तक के स्क्वायर बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। जब तक आप 1 से 30 तक के स्क्वायर याद नहीं करोगे तब तक थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग 1 से 30 तक के स्क्वायर को रट लें अपने दिमाग में। कंपटीशन क्रैक करना है आपको, तो कंपटीशन के लिए आपको ये सब चीज़ों का आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। बहुत ही फास्ट करने के लिए जितना आप याद करोगे इसको, उतना ही फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी स्क्वायर निकालने की। तो प्लीज आप लोग पहले याद करिए, याद करने के बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तब उसके क्वेश्चंस करिए। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 से 30 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, आपको यहाँ से कॉपी कर लेने हैं, है ना, अच्छे से। और अब मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, कैसे आप इसको निकालते हैं। इसीलिए मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए कि आप मेरी क्लास में बोर ना हो। मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, आप देख रहे हो, इसी वजह से मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ है। तो आप देखिए, सिर्फ समझिए आज। ठीक है ना। क्या करना है, फिर स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए क्या होता है, जब आपका प्रश्न संख्या दे रखी है आपको, यानी कि प्रश्न की कोई भी संख्या दे रखी है और उसके इकाई अंक हमारे क्या होते हैं, उसके इकाई अंक हमारे 1 से लेके 9 तक होंगे। उसके इकाई अंक हमारे क्या होंगे, 1 से लेके 9 तक होंगे। 0 भी होता है, 0 का इकाई अंक 0 ही रहेगा। ठीक है ना। कोई नहीं, 1 से 9 तक के आपके इकाई अंक रहते हैं। अब 1 से 9 तक के इकाई अंक में मेरी बात समझिए आप, जब आप 1 और 9 या इकाई अंक, प्रश्न संख्या का इकाई अंक 1 या 9 में से कोई भी एक नंबर है, तब आप उसका स्क्वायर करते हो तो आपको 1 मिलेगा। 1 का करोगे या 9 का करोगे, आपको स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 में मिलेगा। जब आप किसी संख्या का 2 और 8 के इकाई अंक वाले का स्क्वायर करोगे, 2 और 8 वाले का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा। 3 और 7 वाले का करोगे 9 मिलेगा। 4 और 6 वाले का करोगे 6 मिलेगा। और 5 वाले का स्क्वायर करोगे 5 मिलेगा। और एक और आप समझ लीजिए, 0 का इकाई अंक है और इसका स्क्वायर करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। 0 का स्क्वायर 0 अंक है और 0 का स्क्वायर करोगे तो आपको 0 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या सीखा कि अगर हमारे प्रश्न संख्या में इस तरीके से इकाई अंक होंगे तो स्क्वायर करने पर हमें मात्र इतने तरीके के इकाई अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से क्या सीखा कि जब किसी भी वर्ग संख्या का स्क्वायर किया जाएगा, जब किसी भी वर्ग संख्या का स्क्वायर किया जाएगा तो उत्तर संख्या में उसके इकाई अंक क्या क्या होंगे, तो उत्तर संख्या में उसके इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 हो सकते हैं। देखिए किसी वर्ग संख्या का, अब यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक एक करके सारे पॉइंट समझाने वाले, सही से समझना, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। प्लीज ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक केवल 1, 4, 5, 6, 9 होते हैं। यानी कि आप कभी भी ऑप्शन में वर्ग संख्या ढूंढनी हो आपको, तो सबसे पहली कंडीशन आपको क्या देखना है, क्या इनके इकाई अंक इनमें से हैं। अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक इनमें से नहीं है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो कौन से इकाई अंक आपको नहीं मिलेंगे, तो वो है आपके 2, 3, 7, 8। अगर किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो आप क्या कहोगे, ऐसी संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। हो सकता है आपको इस तरीके से मिलता है तो आप कहोगे यहाँ 4 है और 4 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है ना। 4 किस में आता है, वर्ग करने के बाद एक इकाई अंक में आता है, जबकि आपने यहाँ पर लिखा 2, तो 2 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आएगा इकाई अंक के लिए। तो इसीलिए आप यहाँ से क्या सीखे, कि अगर हम किसी संख्या का पूर्ण वर्ग करते हैं, तो उनके इकाई अंक इन 6 संख्याओं में से होंगे। लेकिन कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते हैं। कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या में टिक करना हो तो जितने भी ऑप्शन 2, 3, 7, 8 के इकाई अंक वाले हो उन्हें आंख बंद करके रिमूव कर देना कि इनमें से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इनमें से कोई भी है तो वहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आपको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इनमें से 3 ऑप्शन मिल जाते हैं तो। क्लियर हुई मेरी बात। अब मैंने
दूसरा पॉइंट लिखा है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। 2 3 7 और 8 आपके कभी भी इकाई अंक नहीं हो सकते हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ठीक है ना। अब लास्ट पॉइंट है आपका, यदि 0 विषम संख्या की गिनती में है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कि आपकी 0 दे रखी है पीछे इस तरीके से, 1 0 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, 7 दे रखी हो, तो कभी भी ऐसी 0 वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। मैंने ये नहीं बोला है कि विषम संख्या में हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि विषम संख्या के बीच में पूर्ण वर्ग 0 हो, नहीं, ऐसा नहीं बोला है। मैंने बोला है अगर 0 की गिनती विषम संख्या की काउंटिंग में आती है, विषम संख्या में 1 3 5 इस तरीके से गिनने में आ रही हो, तो उस संख्या का कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। कभी भी आप पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हो ऐसी संख्या का। कैसी संख्या का? जिनकी गिनती करने पर 0 की, जिन 0 की गिनती करने पर विषम संख्या आ रही हो, एक विषम संख्या 1 2 3, विषम संख्या 1 2 3 4 5, विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7, विषम संख्या। यानी कि अगर 0 की काउंटिंग सम संख्या आ रही है, अगर 0 की काउंटिंग सम संख्या आ रही है, तो हो सकता है उसका पूर्ण वर्ग निकाल लिया जाए। हो सकता है, कंफर्म नहीं होगा, निकालने पर होगा कंफर्म, तो ठीक है, हो सकता है निकाल लिया जा सकता है। लेकिन अगर विषम संख्या है, विषम संख्या में ही काउंटिंग है, तो वो डेफिनेटली है, बिल्कुल श्योर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। लेकिन सम संख्या में है तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो वो तो हम सॉल्व करने से सीखेंगे कि है कि नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला है, इतनी बात ध्यान से रखना, 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझने हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक सिर्फ 1 4 5 6 9 हो और 0 हो सकता है, और कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और कभी भी विषम संख्या में 0 है तो उसका भी पूर्ण वर्ग नहीं निकल सकता है। तो इन 3 पॉइंट को अच्छे से नोट करिए दिमाग में, इनको अच्छे से नोट करिए दिमाग में कि मैंने क्या समझाया आपको, क्या कंडीशन है रूट निकालने की, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि हमें प्रश्न संख्या का इकाई अंक ऐसा मिलता है तो उसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इकाई अंक के स्थान पर 1 है तो आपका आंसर में भी 1 आएगा। अगर आपका इकाई अंक का स्थान प्रश्न संख्या में 9 है तो आपका इकाई अंक 1 आएगा, अगर 2 है तो 4 आएगा, 8 है तो 4 आएगा। तो इसको भी ध्यान से पहले समझिए कि हमें कैसे कैसे प्रश्न संख्या के इकाई अंक मिलेंगे उत्तर संख्या में। और आपको 3 पॉइंट नोट पॉइंट ये भी अच्छे से याद रखने हैं, प्लस साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों आपको ये 1 से 30 तक के स्क्वायर जरूर याद करने हैं। जब तक इनको याद नहीं करोगे तब तक आपको स्क्वायर निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो प्लीज याद करिए और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग ये याद जरूर करोगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, अब शॉर्ट ट्रिक कैसे करनी है, स्क्वायर निकालने कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है स्क्वायर निकालने का। ए बी का मतलब है यहाँ पर कोई भी 2 संख्याएं होंगी। अगर हम 3 संख्याओं का भी निकालेंगे, पहले 2 संख्याओं को ही मानेंगे, ठीक है। तो ए बी ये कोई एक संख्या और ये भी कोई एक संख्या है, 2 संख्याएं। उन 2 संख्याओं में क्या करना है आपको, ए का इस संख्या का भी स्क्वायर करना है और इस संख्या का भी स्क्वायर करना है, और क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद हर बार 2 का गुणा करना है। इन दोनों संख्याओं का ए का गुणा बी का गुणा करने के बाद हर बार 2 का गुणा करना है। क्या करना है, मैंने क्या समझाया है, समझ गए आप। देखिए ए और बी का स्क्वायर दे रखा है तो आपको इसका स्क्वायर अलग करना है, इसका स्क्वायर अलग करना है, और क्या करना है कि इन दोनों का गुणा करने के बाद हर बार जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे हर बार 2 का मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको यहाँ दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन करेंगे बहुत छोटा है। आप सेकंड के साथ क्वेश्चन करोगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए करना क्या है, देखिए करना क्या है। अब मैंने आपको दिया 24 और मैंने कहा स्क्वायर बताइए मुझे। तो देखिए पहला मैं बहुत अच्छे से समझा दूँ आपको कि समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर फटाफट सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4, 2 का वर्ग कर दिया मैंने, आपने कहा 2 का वर्ग कर दिया, 4 का वर्ग कर दिया मैंने 16, 2 का वर्ग कर दिया 4 और 4 का वर्ग कर दिया
मैंने ये बोला था इन दोनों का गुणा करने के बाद 2 का गुणा और करना है। 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसका करना क्या है, देखो हमेशा इकाई अंक को छोड़ देना, हमेशा इकाई अंक को छोड़ देना। और जब भी इन दोनों का गुणा करके 2 का गुणा करो, जब भी इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके 2 का गुणा करो, उसे दहाई के अंक से रखना है, दहाई के अंक से नीचे रख देना और उसको जोड़ देना है, उसको जोड़ देना है। 6 और 1 7 और ये 576। 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 576 होता है। देखिए इसमें 24 का स्क्वायर 576 आया समझ में, क्लियर है ना। अब देखिए दोबारा से मैं समझा रही हूँ। 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया। हमने सही बोला था ना कि a का स्क्वायर भी करना है और b का स्क्वायर भी करना है, लेकिन ये मैंने यहाँ बीच में लिख दिया सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन इसको लिखना कहाँ है, इसको लिखना है इकाई अंक को छोड़ने के बाद सेकंड डिजिट के नीचे, सेकंड डिजिट से इधर से यूं लिख देना है सीधा सीधा। अब इसको करते कैसे, 2 चौक 8 दूनी 16, 2 चौक 8 दूनी 16 और 16 को जस्ट नीचे रख दिया, इसके 16 को इसके जस्ट नीचे रख दिया। सिर्फ इकाई अंक को इकाई अंक के नीचे कुछ नहीं रखना है, इकाई अंक को खाली रखना है और दहाई अंक से नीचे रख देंगे और जोड़ देंगे। आप देखिए मैंने किया अभी 27। अभी 2 डिजिट के करिए आप, 2 डिजिट के करिए, 3 डिजिट के भी करेंगे और बड़े बड़े करेंगे। कहाँ तक करेंगे, 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर इसी विधि से करेंगे, इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे और बहुत ही आसानी से होंगे। आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। देखिए 7 का स्क्वायर किया 49 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, वेरी गुड। 7 दूनी 14 दूनी 28 को यहाँ रख दीजिए। मैंने क्या बताया था, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों का गुणा करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए और जो भी आए उसे सेकंड इस डिजिट को छोड़ने के बाद, मतलब इकाई अंक को छोड़ने के बाद सेकंड डिजिट में से इसको रख दीजिए और जोड़ दीजिए। 8 और 4 12, 6 और 1 7। देखिए आप किसका बोला मैंने, 27 का 729 होता है। आप समझ गए, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके है। अब ये देखिए कितना शॉर्ट है, इसमें आप मल्टीप्लाई 27 का 27 में करोगे तो बहुत टाइम लगा होगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए 48, ठीक है। आपको मैंने 30 तक के तो याद करवाए थे, तो आप 26 27 का तो बता ही सकते थे, लेकिन अब 48 का आया है तो 48 के मतलब 64 4 चौक 16। अब आप कहोगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको जल्दी जल्दी करना है। 8 चौक 32 दूनी 64 को यहाँ पर रख दीजिए। आगे खाली बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इकाई अंक को छोड़ना है, क्योंकि इकाई अंक हम डिसाइड कर चुके हैं कि 8 के इकाई, ध्यान से देखिए हम 8 का इकाई अंक क्या डिसाइड कर चुके हैं कि 8 का इकाई अंक वर्ग करने पर 4 आना चाहिए। 8 का वर्ग करने पर यहाँ पर 8 इकाई अंक वाला नंबर है, तो उसका उत्तर संख्या में आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर रखते हैं 2 3 4 तो हमारा इकाई अंक बदल जाएगा। अगर इकाई अंक बदल गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर इकाई अंक बदल गया तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है, कभी भी इकाई अंक पर कोई भी नंबर नहीं रखना है। दहाई अंक से आपको इन दोनों का उड़ा करके 2 का उड़ा कर यहाँ रखना है और जोड़ देना और आंसर आपका फटाफट आएगा। 4 10 3 और ये आप चेक कर लेना, 2 3 0 4 आपका इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं आगे का, ठीक है ना, और क्वेश्चन लेते हैं आप, ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। देखिए 63 का स्क्वायर लिया मैंने, तो अब मैं कहूँगी 3 दिया 9। हमेशा याद रखना, एक मेरी बात याद रखना, जिनका स्क्वायर करने के बाद, जिन संख्याओं का स्क्वायर करने के बाद, कहने का मतलब है 2 का और 3 का स्क्वायर करने के बाद आपको एक डिजिट की संख्या आएगी, एक डिजिट की संख्या आएगी, तो आपको केवल 4 नहीं लिखना है, हमेशा 0 4 और 0 9 करके लिखना है। 2 संख्याओं में ही इस संख्याओं को लिखना है, 0 9, तब भी ये 9 ही है, खाली 9 लिखोगे तब भी 9 ही है, लेकिन हमें इसको डबल डिजिट में ही लिखना है। कैसे लिखना है, 0 9, तो 3 दिया 9 और 6 6 36, फटाफट 6 दिया 18 दूनी 36, फटाफट बिल्कुल 9 6 9 3 आंसर क्लियर। आप और देखिए, आपने 67 का किया, आप 67 का करोगे 49 36 42 और 42 दूनी 84 को जोड़िए 8 14 और ये फटाफट से 44 89। बताइए कोई दिक्कत आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई दिक्कत आपको किसी भी क्वेश्चन में? एक 5-6 सेकंड
सेकंड से ज़्यादा आप इस स्क्वायर को करने में नहीं लगाओगे। जबकि अगर आप पेपर में इस तरीके से करने बैठ गए तो पहले 7 का मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 का करोगे, तब ऐड करोगे, तब कहोगे ये आंसर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ करना है, इस तरीके से करना है आपको। 7 2 2 4 6 6 36 6 7 42 84 को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका फाइनल आंसर क्लियर, समझ में आया? तो इस तरीके से करना है आपको 2 डिजिट के क्वेश्चन। देखिए आगे देखिए, 84 का निकालना है, बहुत ही बड़ा है 84 में कोई छोटा थोड़ी नहीं। 84 का निकालोगे 16 हो गया, 8 2 64 हो गया, 4 4 16 हो गया, 8 2 64 हो गया, 8 4 32 दूनी 64 हो गया, 8 4 32 दूनी 64 हो गया, 6 5 10 कहोगे बहुत बढ़िया, एकदम बहुत आसानी से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 16 8 2 64, ठीक है। 6 5 4 10 और 7 7056 इसका आंसर हो गया। तो बहुत बढ़िया, एकदम आसानी से निकल गया, कोई दिक्कत आई आपको? नहीं आई। तो इसी तरीके से आपको करने हैं किसके, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आपको, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आपको इसकी यही करनी है। अब एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, अगर 35 आता है तो उसका कैसे करेंगे? आप जैसे मैंने बताया वैसे करिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे भी देखिए क्या होता है, 5 25 3 3 9 5 के 15 दूनी 30, ये जोड़ने के बाद 2 आंसर क्लियर। लेकिन जब आपका इकाई अंक हो, जब आपका इकाई अंक 5 हो, 5 इकाई अंक हो, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक और लिख सकते हो आप। ये तो सही है, ये हर एक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, ये हर एक के लिए परफेक्ट है। अगर आप 5 के लिए स्पेशल याद करना चाह रहे हैं तो 5 के लिए एक सिर्फ इतनी सी है, इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए जितनी है, और इसका यहाँ पर जो भी संख्या हो, यहाँ पर जो भी संख्या हो उसका मल्टीप्लाई इससे आगे वाली संख्या में कर देना। केवल 3 चौक 12, ये सिर्फ 5 के लिए रूल है, सिर्फ 5 के इकाई अंक के रूल है। जब आपका इकाई अंक 5 हो, जब आपका इकाई अंक 5 हो तो उसके लिए ये वाला रूल है। 5 का स्क्वायर कर दीजिए 50 25 और 4 का मल्टीप्लाई इससे आगे वाले नंबर में, 4 पंजे 20। अगर आपका 65 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 और 6 का उससे आगे वाले नंबर में, 6 7 42। अगर आपका 105 है तो आप 5 का वर्ग कर दीजिए 25 और 10 का मल्टीप्लाई कर दिए उससे आगे वाले नंबर में, 11 ढाई 110। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 5 के लिए ये भी बहुत बिंदास है, 5 के लिए एकदम परफेक्ट है। ये याद रखना है, थोड़ा सा क्या करना है, जो 5 इकाई अंक है उसका वर्ग तो लिखना ही लिखना है। सिर्फ क्या करना है, जो भी इसकी दहाई या दहाई और सैकड़ा वाली अंक है तो उसको दहाई की ही मानना, उसको 3 नहीं मानना, इसको अकेले एक संख्या ही मानना है और इसका मल्टीप्लाई इससे आगे वाली संख्या में कर देना है। और कर देने के बाद आपको 5 के इकाई अंक के परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, एकदम बिल्कुल पूर्ण वर्ग मिलेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आपको 125 का स्क्वायर निकालना है तो आप 25 का इसमें लिख दीजिए 25, 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25 और 12 का 13 में करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 की 36 और 12 का 12 की 15, ठीक है। 12 12 144 होते हैं, फिर से 12 जोड़ दीजिए। इस तरीके से भी गुणा कर सकते हो आप फटाफट से। तो इस तरीके से आप 5 का भी निकाल सकते हो। अब चलिए चलते हैं अपने 3 डिजिट पे। मैंने 2 डिजिट के आपको अच्छे से क्वेश्चन कराए, 2 डिजिट में मैंने आपको करा दिए। देखो 84 का, ठीक है। और देखिए 96 का कर लेते हैं। 96 का स्क्वायर देखिए 6 6 36 9 9 81, वेरी गुड। 9 6 54 दूनी, देखिए 9 6 54 54 दूनी आप करोगे तो क्या हो जाएगा 108। 108 करोगे तो आप फटाफट से जोड़ोगे और कर दोगे ये 92 16, बिल्कुल सही। आपने कहा 98 का करिए, 98 का करते हैं 8 8 64 9 9 81, ठीक है। यहाँ से करोगे तो देखो एक और काम कर सकते हो। आपको अगर यहाँ पर ना करने में दिक्कत आ जाए, ठीक है, बड़ा, तो आप पहले 2 का बड़ा किसी भी एक डिजिट में कर लीजिए, फिर उसका टेबल पढ़ लीजिए। जिस तरीके से मैंने क्या किया कि 9 का बड़ा पहले 2 का बड़ा 8 में कर लिया और 16 9 144 होते हैं, इस तरीके से भी कर लीजिए। गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब 3 डिजिट का गुणा करना है आपको, किन 3 डिजिट का, 9 का 8 का और 2 का, तो चाहे पहले इसके साथ 2 का कर लीजिए, चाहे इन दोनों का कर लीजिए पहले, और चाहे इन दोनों का कर लीजिए। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे करिए ना, जरूरी थोड़ी नहीं कि पहले इन दोनों का करिए फिर ही 2 का करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जान चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तीनों का मतलब 2 संख्या जो दे रखी है और एक अलग से 2 संख्या जो है हमें उसका मल्टीप्लाई करना है, जो दे रखी है उन 2 का, और जो एक अलग से 2 है उसका मल्टीप्लाई हमें बार बार करना है। तो हम जान चुके हैं और हमें
करने होते हैं उसी तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ से आप करोगे तो देखिए 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। 96 जीरो 4 आपका किसका हो जाएगा, 98 का हो जाएगा। तो ये तो थे आपके 2 डिजिट के, ये तो थे आपके 2 डिजिट के स्क्वायर जो आपको बहुत आसान लगे होंगे करने में कि हाँ वाकई में बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक थी। अब देखिए अब क्वेश्चन लिया हमने इस तरीके से 103 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 103 का कैसे करना है, तो आपको ये वाला बी लेना है और ये वाला ए लेना है। पूरी सेकंड और थर्ड डिजिट को, इस सेकंड और थर्ड डिजिट को पूरे को ए मानना है, दूसरी और तीसरी संख्या को पूरे को ए मानना है, बाकी पहले की तरह जैसा कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करते जाइए, नो चेंजेस, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। 3 या 9 का 0 9 लिखोगे और 10 का 100 लिखोगे और 10 या 30 दूनी 60 लिखोगे और कह दोगे स्क्वायर आ गया। क्या बात है, स्क्वायर आ गया आसानी से। 103 का स्क्वायर आ गया, 103 का स्क्वायर आ गया। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला है, 103 का स्क्वायर आ गया आपका। देखिए क्या किया इसमें, 3 या 0 9 लिखना है। मैंने बताया था पहले भी, जिनके स्क्वायर सिंगल डिजिट के बनेंगे, जिनके स्क्वायर सिंगल डिजिट के बनेंगे उनको 0 करके लिखना है, सिर्फ इतना याद रखना है। और आप 10 250 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 या 3 दूनी 60 करोगे, कहोगे बहुत आसानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। 7 7 49 और 10 250 और 10 7 70 दूनी 140 होता है। आप कहोगे वेरी गुड, बहुत आसान है, क्या बात है, आसानी से 107 का स्क्वायर इतनी देर में 107 में 3 बार गुणा करोगे 107 का 107 में, तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम, 1 मिनट 2 मिनट तो लगेगा। यहाँ पर तो सेकंड में काम हो रहा है, 2 सेकंड 3 सेकंड में। तो प्लीज ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आप स्क्वायर कर पा रहे हो, ठीक है ना, समझ में आया ना सबको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखो क्या है और देखिए आपको 112 लिख दिया, 112 का स्क्वायर करिए, 112 का करोगे 2 का स्क्वायर 4 करोगे, 11 का स्क्वायर 121 करोगे, 1 से 20 तक 1 से 30 तक स्क्वायर जरूर याद होनी चाहिए, तब तक याद नहीं होगी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। 11 दूनी 22 दूनी 44, 11 दूनी 22 दूनी 44, 4 5 2 1, करिए फटाफट, क्यों कोई परेशानी नहीं ना। चलिए 112 देखिए, 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 121, 11 दूनी 22 दूनी 44, 11 दूनी 22 दूनी 44 और आंसर आ गया। देखिए 44 को जोड़ दिया मैंने, वाला इकाइयों छोड़ देना है सिर्फ, क्योंकि इकाइयों पर हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, 2 इकाइयों वाले का इकाइयों क्या होगा 4 होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 3 डिजिट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हर बार, ध्यान से देखते चलिए। 3 डिजिट के क्वेश्चन हो रहे हैं आपके, ठीक है, 3 डिजिट के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके इस तरीके से। 146 का स्क्वायर बताइए, 146 का स्क्वायर करने में टाइम ही लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। 6 6 36 और 14 का 196 और 14 6 84 दूनी, देखिए 14 6 84 दूनी कर दीजिए, 84 दूनी 8 8 दूनी 16 और जोड़ दीजिए 8 3 11 6 12 13 10 11 और 2, ये आ गया आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत है, दोबारा से देखिए 146 का 6 6 36 14 का स्क्वायर करोगे तो 96 होगा, 14 6 84 84 दूनी करोगे तो देखिए 2 चौक 8 2 8 16, इसको जोड़ दीजिए इसमें सेकंड डिजिट से जोड़ा तो सही है ना, 8 और 11 6 12 13 10 और 11 और ये आया आपका 146 का। बताइए कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी को। अब देखिए इसका करना है हम, बताइए क्या होगा, 9 81 और 18 का कितना होता है, 18 का 324, बिल्कुल सही। अब 18 निम्मा कितने होते हैं बताइए, 18 निम्मा 162 होता है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करोगे तो फटाफट से 2 छक्के 12 2 3, देखिए सही है ना, गड़बड़ तो नहीं है। आप देखिए करिए 6 7 5 और ये 3, बताइए कोई परेशानी। दोबारा से देखिए 3 9 81, वेरी गुड। 18 का 324 होने के बाद 18 निम्मा 162 में 2 का गुणा कर रहे, फटाफट से करते रहिए, 2 दूनी 4 16 दूनी 32 आया, 1 12 6 7 5 और 3 और ये आया 189, यानी कि 189 का स्क्वायर आ गया आपका। 189 का स्क्वायर कोई छोटा स्क्वायर थोड़ी नहीं है, ठीक है, कोई छोटा स्क्वायर थोड़ी नहीं है जो इसमें आसानी से हो जाएगा। अब देखिए आपको, अब देखिए आप 234 का स्क्वायर निकालने को आ जाए, 234 4 16 23 का स्क्वायर क्या होता है बताइए, 530 होता है 23 का स्क्वायर। मैंने कहा ना 30 तक के प्लीज याद कर लेना, 30 तक के स्क्वायर याद नहीं होंगे दिक्कत आ जाएगी, तो 30 तक के स्क्वायर बहुत अच्छे से याद कर लेना। 4 16 530 और यहाँ पर करोगे, देखिए क्या करना है, मैंने बोला था जैसा आपको इजी पड़े वैसा कर लेना। पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लिया 8 हो गया और 23 में
मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 24, 8 दूनी 16 4, 16 4 16 और 2 18। दोबारा से देखिए मल्टीप्लाई, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। 8 3 24 7 8 8 3 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, 6 5 9 17 4 और 5। अब देखिए बताइए आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी? बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत आसानी से हो पा रहे हैं। तो चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखते जाइए। क्वेश्चन में आपको पहले करा रही हूँ 722 का स्क्वायर। 722 के स्क्वायर के लिए 0 4 लिख दिया। 72 का स्क्वायर करोगे तो 72 का स्क्वायर करोगे, आप कहोगे 72 का स्क्वायर तो नहीं कहा आपने, याद कर लीजिए। अरे मैंने 72 का स्क्वायर नहीं कहा, तो मैंने 72 के लिए फिर से पहले 2 डिजिट का स्क्वायर की ट्रिक तो बताई थी। बताई थी नहीं बताई थी? क्या बताई थी कि 7 7 49 और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 दूनी 28। यहाँ पर डबल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आपको। डबल मेथड अप्लाई कर दिया आपने, आ गया आपका आंसर। अब कर दीजिए गुणा वाला। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कर दिया, आपको पता नहीं क्या कर दिया। अरे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने वही चीज अप्लाई की जो पहले थी। यहाँ पर आपने देखा 722 है, 722 में इतना और इतना, तो इसका तो कर दिया 2 दूनी 4। अब 72 का स्क्वायर तो हमें आता नहीं है, तो 72 का स्क्वायर वैसे निकालिए कि जैसे 2 डिजिट का पहले निकाले थे, 25 का 26 का 65 का 66 का निकाल के आए पीछे, तो वैसे निकाला मैंने। 7 7 49, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 दूनी 28 जोड़ के 51 84। इसको निकालने में कितनी देर लगी? निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अरे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 2 दूनी 4। अब 2 दूनी 4 हो गए तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। फटाफट से जोड़ दीजिए। बताइए कोई दिक्कत? ये है आपका 722 का स्क्वायर। दोबारा से समझ लीजिए, किसी को समझ में नहीं आया है तो दोबारा से समझिए, लेकिन समझिए अच्छे से, ठीक है? लापरवाही नहीं करनी है। अब देखिए क्या था, 722 का स्क्वायर था। 722 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आपने कहा 2 का स्क्वायर 0 4 हो गया, लेकिन 72 का स्क्वायर नहीं आता हमें, कोई बात नहीं। 72 का स्क्वायर इसी ट्रिक से करिए, 2 डिजिट वाला मेथड से, कि 2 दूनी 4 और 7 7 49, 7 दूनी 14 और 2 14 दूनी 28, और इसको जोड़ दिया है, इसको यहाँ लिख दिया। अब इसमें करिए। अब इसका रह गया था कौन सा? इसका मल्टीप्लाई वाला मेथड और रह गया था कि 72 दूनी 144 होता है, 144 दूनी कर लीजिए, ठीक है? 2 चौक 8 2 चौक 8 और 1 2 1 2, और इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आपका 722 का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए 1 से 1000 तक के स्क्वायर को निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा, सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड में, मिनट तक पहुंचोगे नहीं आप, ठीक है? देखिए 84 इसका करना है, 36 हो गया, 36 हो गया। आप कहोगे 84 फिर से कहाँ से आ गया? 84 का नहीं आता हमारे, कोई नहीं आता तो क्या हुआ? 8 64 और 2 4 चौक 16, 8 चौक 32 दूनी 64, 6 5 10 7 7056 आ गया, यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर करोगे मल्टीप्लाई, 84 का 6 में करोगे तो उसको टाइम लगेगा। इससे बढ़िया ऐसा करते हैं कि 2 का इसी में कर लेते हैं, पहले 12 बन गया। अब 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 84 में। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमें 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, 84 गुणा 6 गुणा 2, तो हमने 6 का और 2 का पहले कर लिया। 12 का आराम से इसमें करेंगे। 12 चौक 48 का 8, 12 चौक 48 का 8, 12 की 96, 96 4, 96 4 100। दोबारा से देखिए 12 चौक 48 का 4, 12 के 96, 12 के 96, 12 के 96 में 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 100। 8 और 3 11 और ये 5 और ये, तो आपका ये आया 3 डिजिट का 846 का स्क्वायर है आपका 71 57 16। तो मुझे बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? अच्छे से आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने एक ही ट्रिक को अप्लाई किया है, मैंने आपको कोई भी 4 ट्रिक नहीं बताई है कि आपको ये भी याद रखना है, वो भी याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। आपको सिर्फ एक ही ट्रिक याद रखनी है, कितना भी बड़ा स्क्वायर निकालना हो। और जब भी आपको आएगा तो 3 डिजिट तक का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना? और आप उसको 1 से 1000 तक के स्क्वायर को आप आसानी से पेपर में मिनट सेकंड्स के साथ ही निकाल के आ सकते हो। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरा साथ दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ सारे चैप्टर्स लेके आने वाली हूँ, अच्छे से अच्छे, अपनी पूरी मेहनत के साथ। सिर्फ आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है ना? हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि आज हमने एक टॉपिक क्लियर किया है स्क्वायर का। कल हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट्स बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। सिर्फ आप मेरी ये बातें याद रखना, जितना मैंने आपको बोला है उतना याद रखना, और आपको इसको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो आज की क्लास करेंगे यहीं पर समाप्त। कल मिलते हैं फिर स्क्वायर रूट के साथ। धन्यवाद।